सूरज ढलने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। बताओ, विल यू मैरी मी? को इतनी जल्दी जवाब क्यों चाहिए हारिफ? क्योंकि तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर जाना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। जब इनकार नहीं करना तो हाँ ही कर दो। मैंने इकरार तो नहीं किया। मगर इनकार भी तो नहीं किया। हारिफ प्लीज, आई थिंक वी शुड लीव। और जवाब? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो इनकार कर दो। हारिफ, ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आपको इनकार सुनने की भी गुंजाइश है? कहते हैं कि मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती। तो फिर अभी जबरदस्ती किस बात की? ये ज़बरदस्ती नहीं है ईमान। मैं बस खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। शादी के लिए प्रपोज करने से पहले एक दफा ये तो पूछ लो कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं। देखो, ये सवाल मैंने खुद ही स्किप कर दिया, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत शादी के बाद ही होती है। और हाँ, पसंद नापसंद पूछी जा सकती है, और वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें पसंद हूँ तभी तुम यहाँ आई हो ना? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हारिफ, हम चलते हैं यहाँ से। रुको ईमान, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हारिफ प्लीज, कोई लैला मजनू की दास्तान नहीं है, हकीकत है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कैसे करेंगे आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट? जानी हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि मसला तो घर वालों का है ना, वरना तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के तुम अपने दिल की बात बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ना। Do you accept me? Yes or no? क्या हुआ है ना? क्या सोच रही हो? प्लीज टेल मी, हाँ या ना? हाँ। मिसेस अमान, आप अंबर को भी साथ ले आती तो अच्छा होता, जरा गपशप लग जाती। बस हमारी खुद ही उससे मुलाकात कम होती है, मिलना ही नहीं होता। कभी वो नहीं होती, कभी हम नहीं होते। बस इंशाल्लाह लेकर आऊंगी अब नेक्स्ट टाइम। मैं तो आ रही थी, सोचा कि नौशीन को मुबारकबाद ही दे दें। थैंक यू सो मच आंटी। बस मिसेस अमान, आप तैयारी कर लीजिए मेरी बहू के ब्राइडल शावर की। मामा, नो नीड ऑफ इट। व्हाई नॉट बेटा, इतनी बड़ी खुशी इस घर में आ रही है, वी शुड सेलिब्रेट। यस, व्हाई नॉट। वैसे अंबर ने भी तुम्हें बहुत मुबारकबाद दी है। जी आंटी, अंबर का मैसेज मुझे आ गया था। थैंक यू सो मच। और बताएं, हारिफ की स्टडीज कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी, फाइनल ईयर में बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जमान तो खुद इंतजार में है कि कब हारिफ की पढ़ाई खत्म हो और उसको फौरन ऑन बोर्ड ले लें। जी जी बिल्कुल, ग्रेट। आप कुछ लीजिए ना मिसेस अमान, चाय तो लें प्लीज। थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो। तुमने जैसे मुझे बताया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। आई एम सॉरी, बट आई रियली वांट टू नो अबाउट यू ईमान। तो फिर सुन, इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। ईमान, आई एम सॉरी। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार अपने घर चलना चाहिए। शायद तुम्हारे फादर तुमसे खुद मिलना चाहते हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो इंतज़ार में हो कि तुम भेंट करो। नहीं हारिब, वो मेरा घर नहीं है और वो हरगिज़ मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उनसे राब्ता करने का कोई फायदा नहीं। अगर वही तुम्हारे गार्डियन है ईमान, तो मुझे उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना। देखो, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि तुम भी यही चाहती होगी। मेरी गार्डियन बड़ी भी, वही मेरी सब कुछ है। बड़ी भी? जी, बड़ी भी, जिनके साथ मैं अब रहती हूँ, वो मेरी रहनुमा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे उनका सहारा दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। यकीनन उनकी तरबियत का तुम पे बहुत असर है। चलो अभी उनसे मिलते हैं, मैं उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना चाहूँगा। अभी? हारिब, अभी नहीं, इट्स टू अर्ली। मैं खुद तो उनसे बात कर लूँ पहले। और आपकी फैमिली, क्या आपके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? देखो ईमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमान, मेरे पेरेंट्स बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर रिलेशन अपने स्टेटस बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। तुम्हें कबूल करना मेरे पेरेंट्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन हारिब, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल वाले उसे कबूल करें। तुम ठीक कह रही हो ईमान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ही हो। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोच रखा है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वैसे भी एक बालिग मुसलमान को अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक हासिल है, और अब मैं अपने घर में बात कर सकता हूँ कि तुम इस रिश्ते पर राजी हो। अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। चलो। आज यूं लगा जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है।
ईमान, तुम नहीं जानती तुमने आज कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी सुबह सुबह? जी बड़ी भी, वो बड़ी भी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो बड़ी भी, मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है शादी के लिए। अच्छा, तो इसीलिए इतने दिनों से मोहब्बत का फलसफा तुम्हें उलझन में डाले हुए था। अच्छा, ये बताओ कौन है वो? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बड़ी भी मेरी, हारिब नाम है उसका। अच्छा, तो बेटा तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया? बड़ी भी, वो मेरा क्लास फेलो नहीं है, वो MBA कर रहा है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। वो और फिर उसने मुझे प्रपोज किया और कल ही अपने घर वालों के बारे में सब तफसील से बताया और ये भी कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? पता नहीं बड़ी भी, लेकिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगता और शायद मैं उसे पसंद भी करती हूँ। बेटा मोहब्बत तो निकाह के बाद खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है? नहीं बड़ी भी, सब कुछ नहीं, बस मामा और बाबा का डिवोर्स, फिर मामा की दूसरी शादी, फिर मामा की डेथ, फिर बाबा से ताल्लुकात की नौयत, सुतेली माँ का रवैया, यही सब बता पाई मैं उसे। ठीक है बेटा, सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिस चीज पर अल्लाह ने पर्दा डाले रखा है उस पर तुम भी पर्दा डाल दो। लेकिन बड़ी भी पता नहीं क्यों मैं अजीब से कश्मकश में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ तुम किस कश्मकश में हो, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को पीछा छोड़ना ही पड़ता है। तुम बस अल्लाह से रुजू करो, उससे दुआ और मदद मांगो और फिर अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल में बात भी तो अल्लाह ताला ही डालता है ना। जी बड़ी भी, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत है और वो कैसा इंसान है। तुम उसे घर बुलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन मेरा ख्याल रखता। बेटा मैं ना होती तो अल्लाह ही तुम्हारा सहारा होता और मेरी जगह किसी और को तुम्हारा सरपरस्त बना देता। ये डन कर दिया समदानी, मैंने, देख लेना तुम इसको। ओके। हेलो, हाय अंकल। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आज हमारी प्रिंसेस ने कैसे ऑफिस का रुख कर लिया? बस घर में बोर हो रही थी डैड, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। अरे देखो बेटा, जब आप बोर होना या कहीं जाना हो तो हारिब को बुला लिया करो। हारिब तो मुझे अवॉइड करता है अंकल।
ना मेरी फोन कॉल पिक करता है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई करता है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके तो कान खींचूंगा मैं। भाई यूनिवर्सिटी की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन उसे तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा। लेट्स सी अंकल। एनीवेज डैड, मुझे 2-3 दिन के लिए मालदीव जाना था। कुछ फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान किया है, तो आप प्लीज मेरे स्टे और टिकट्स का अरेंजमेंट करवा दें। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। कब जाना है? आई गेस डे आफ्टर टुमारो। ओके, नो वरीज, मैं करवा देता हूँ। Oh, thank you so much, Dad. Well, I gotta go now. See you. Bye, Dad. Bye, Uncle. बाय बेटा, टेक केयर। मेरा ख्याल है समदानी कि तुम्हें अब हारिब से बात कर लेनी चाहिए कि हम उसके और अंबर के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि अंबर हारिब को पसंद करती है और अपनी पसंद को लेकर वो बहुत पोसेसिव है। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही बात करता हूँ हारिब से। यू बेटर डू दिस समदानी, क्योंकि यही हम दोनों की फैमिलीज के हक में बेहतर होगा। तुमने मेरा फोन काटा हारिब? मेरा? हेलो। हाय मैम, क्या अपडेट है बड़ी बी की तरफ से? जी मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। अच्छा तो फिर बताओ, कल मिलना है? हारिब हो सके तो आज ही मिल लें। दैट्स ग्रेट। चलो ऐसा करते हैं कि साथ ही तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं बुटीक में इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ रही। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो चलें। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हारिब सब देख रहे हैं, प्लीज। मान, आई एम सॉरी, वो मेरी सिर्फ दोस्त है, आई मीन फैमिली फ्रेंड। यूनिवर्सिटी किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई बस। बेटा, जिंदगी में इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम मरहले इंसान सब्र और हिम्मत से पार कर सकता है, और मुझे लगता है तुम कमज़ोर इंसान नहीं हो। भरोसा रखें बड़ी दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ईमान को कभी मायूस ना करूं। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो चलें। हारिब इतनी भी क्या एक्साइटमेंट है आपको?
सब्र कर ले, मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं क्लास अटेंड कर लूँ उसके बाद चलेंगे। और कितना इंतजार करवाओगी? मतलब? मेरा मतलब है कि कितना टाइम लगेगा? अरे बस 45 मिनट्स की क्लास है, फ्री होके मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। ओके ठीक है, फ्री होते ही बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अंबर यहाँ कैसे आ गई? हेलो। हेलो आरिफ, व्हाट्स अप? कहाँ हो? क्यों? एक्चुअली मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, पर आई थिंक आई एम लॉस्ट। मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाऊं, लेकिन तुम कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ हो? मैं तो ओह आई गॉट यू। वेट वेट, आई एम कमिंग। हाय हाय, व्हाट्स अप? तुम कहाँ हो यार? मतलब मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम। ये कौन है? आई थिंक शी इज अंबर। हारिब ने अक्सर जिक्र किया उसके बारे में। कौन अंबर? अंबर हारिब के फादर के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, अभी अभी अमेरिका से वापस आई है और हारिब के घर वाले चाहते हैं कि अंबर से हारिब की शादी हो जाए। वाह यार, जबरदस्त जोड़ी, बहुत गजब की है। लड़की कितनी प्यारी है। ना कर यार, हारिब किसको इनकार कर रहा है, और इससे क्या सिंड्रेला चाहिए? अरे नब रुको तो सही, मिल के तो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है। अरे तुम तो इस तरह क्लियर सिग्नल दे रही हो कि तुम उनसे जेलस हो। नो आई एम नॉट। इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी मत जाओ। चलो उनसे मिलते हैं। अरे अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत है और वो कैसा इंसान है। दिस इज अंबर, माय चाइल्डहुड फ्रेंड और पापा के बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी। ओह अंबर, ये है मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज, शानी, हिना, जफर, विकी और अनम। हेलो एवरीवन। हेलो। मैंने सोचा आज हारिब की यूनिवर्सिटी चलते हैं। क्यों हारिब, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अंबर तो मुझे अक्सर ऐसे सरप्राइजेस देती रहती है। अक्सर रात को घर पे आ जाती है कि चलो कभी मूवी देखने चलें, कभी आइसक्रीम खाने चलें, बस इसके सारे प्लान्स ऑल ऑफ सडन होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नाइस टू मीट यू अंबर। खुशी हुई देखकर कि हारिब जैसे सोफिस्टिकेटेड लड़के की लाइफ में तुम जैसी हैपनिंग लड़की भी है। आई एम श्योर यू विल चेंज हिम। Yes, of course I'll change him. By the way guys, what's the plan? मैंने सोचा था हारिब को शॉपिंग पे लेके चलें, but I think that you guys can also join us. Yes, yes, why not? हाँ बिल्कुल, let's go for bowling. सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। Okay, no problem. आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकता, मेरी भी एक कमिटमेंट है। इसलिए कहता हूँ कोई भी प्लान बनाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया करो, ऐसे सरप्राइजेस मत रखा करो। अब क्या हुआ? आज मेरे फुटबॉल की नेट प्रैक्टिस है एंड यू बेटर नो फुटबॉल इज माय फर्स्ट लव। Okay, no worries. एक काम करते हैं, let us watch your net practice first. फिर उसके बाद कहीं चले जाएंगे। एक्चुअली इट विल टेक क्वाइट लॉन्ग। No, we'll enjoy that. यार अंबर, बात को समझा करो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे अभी जाने दो, ठीक है? रात को मिलते हैं। Why not a movie or a cafe? Not a bad idea. Do you guys want to join us? Why not? We will. चलो ठीक है,
हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, अम्मा तुम भी घर जाओ। हारिब, तुम्हारी वो दोस्त नज़र नहीं आ रही? अंबर से भी तो मिलवाओ उसे। क्या नाम है उसका? हाँ, ईमान। क्यों यार, कम ऑन। Who is she? Let's meet her. अरे छोड़ो यार, शी इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और वैसे भी वो आज आई नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आई। आई एम गेटिंग लेट। चलो अंबर। ओके गाइस। Come on Amber, hurry up. Let me see you off, then I have to leave. अच्छा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए मालदीव जा रही हूँ। हाँ। ट्रिप विद फ्रेंड्स। इसलिए सोचा तुमसे मिलती भी चलूँ। अब रात का प्लान मत कैंसिल कर देना, हाँ? Okay. ओह शिट। What happened? तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कैंटीन ढूंढने गई थी, वहीं अपनी कीज भूल के आ गई। अब चलो, कोई ले ना जाए। Come on, Arif. रुको ईमान। हारिब हाथ छोड़िए। हारिब सब देख रहे हैं, प्लीज। ईमान, आई एम सॉरी। वो मेरी सिर्फ दोस्त है, आई मीन फैमिली फ्रेंड। यूनिवर्सिटी किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई बस। हारिब, पर मैंने तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। हारिब, आई एम सॉरी। आई थिंक आई शुड। रुको ईमान, कहाँ जा रही हो? हारिब देखिए आपकी बहुत सी फ्रेंड्स हो सकती हैं और यकीन करें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हारिब एक दफा और सोचने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले। हारिब, आपका और मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है हम दोनों। मेरी बात सुनो ईमान, वो सिर्फ एक दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। और तुम मेरी मोहब्बत हो। अब चलो, आज बहुत से काम करने हैं, बड़ी बीच से भी मिलना है। चलो। आओ बेटा। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ और खुशबख्त से कहो हारिब के लिए चाय बनाए।
जी बड़ी भी। और बेटा तुम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? ईमान, हारिफ भाई तो बहुत डिसेंट और गुड लुकिंग है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो तुम हो जिसको मेरी बेटी ईमान ने चुना। एक बात बताओ, तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? जी बड़ी भी, मैं ईमान के बारे में बहुत संजीदा हूँ। क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? जी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें शादी जैसा बड़ा फैसला घर वालों की रजामंदी से करना चाहिए। बड़ी भी, अगर वालिदैन के फैसले से मैं खुश ना हूं तो? लेकिन इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए, मोहब्बत के अलावा। वजह है बड़ी भी, मुझे अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान की तलाश है, जो मुझे अपने वालिदैन की मर्जी से कभी नहीं मिल सकता। और मुझे ये यकीन है कि ये सब मुझे ईमान के साथ जिंदगी गुजारने से ही मिलेगा। सुनो, जाओ जाइए, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ईमान को खुश रखूंगा। बेटा, जिंदगी में इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम मरहले इंसान सब्र और हिम्मत से पार कर सकता है। और मुझे लगता है तुम कमजोर इंसान नहीं हो। भरोसा रखें बड़ी दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ईमान को कभी मायूस ना करूं। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालिदैन को राजी कर लो, क्योंकि उनकी दुआएं शामिल हाल रही तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी बेटा। और अगर वो राजी ना हुए बड़ी भी तो फिर बेटा, जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लो या फिर अपने फैसले पर डट जाओ और साबित करो कि तुमने गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत का नाम है इरादे की पुख्तगी। जी बड़ी भी, बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरा इरादा पुख्ता है और मेरी मोहब्बत सच्ची। बेटा, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी बेटा, मेरी एक नसीहत है कि तुम किसी तरह अपने घर वालों को राजी कर लो। और बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम ईमान के वाले से भी मिलो। बड़ी भी, मैं ईमान के फादर से खुद भी मिलना चाहता हूँ और उन्हीं से ईमान का हाथ भी मांगना चाहता हूँ। सुनकर मुझे खुशी हुई बेटा। शादी जैसा बड़ा फैसला बड़ों की रजामंदी से ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर फिर भी कोई तुम दोनों का साथ ना दे तो मैं तो हूं ना, तुम दोनों का साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बेटा, ये मेरी छोटी बेटी खुशबख्त और अब ईमान की बहन भी है। बस कुछ ही दिनों में इसकी शादी हो जाएगी और ये पराई हो जाएगी। माशाल्लाह। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, और बहुत जल्द चाहूंगी कि तुम्हारे घर वालों से मिलूं। बड़ी भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमान को लेके उसके फादर से मिलने जा सकता हूँ आज? हाँ ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। सही जा रहे हैं ना? सही तो जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे जाने का कोई फायदा नहीं। रिलैक्स है माँ। यहाँ से राइट। क्या मेरा हारिफ के साथ वहां जाना ठीक होगा? अगर मेरी सुतीली माँ ने, अगर
अगर मेरी मॉडलिंग का कोई जिक्र कर दिया तो? ये है तुम्हारा घर। मेरा नहीं, मेरे पापा का। उदास मत हो ईमान, चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि बार बार इस दरवाजे से वापस होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मगर मगर इस दफा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे प्लीज जिद मत करें, अब जाए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। कौन सा? जी मुझे अहमद अमीन साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम हारिब समदानी है और मैं उनकी बेटी ईमान का यूनिवर्सिटी फेलो हूँ। मुझे ज़रा उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आप मेरा उनको पैगाम दे दें या फिर उनका फ़ोन नंबर दे दें, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। आप यहीं ठहरे, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। ये बड़े घरों में रहने वालों के दिल इतने छोटे क्यों होते हैं? बीबी जी, वो ईमान बीबी। क्या? वो फिर आ गई यहाँ पे? नहीं जी, उनके जानने वाले हैं, हारिब समदानी, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आएंगे यहाँ पे? क्या कह रहा है वो? जी शक्ल सूरत है तो अच्छा लड़का लग रहा है। जितना तुमसे पूछा है ना उतना जवाब दो मुझे। जी वो कह रहे थे साहब से मिलना है और उनका नंबर भी मांग रहा था। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको अपना वादा याद है ना? वादा? हाँ, मगर बात क्या है? बात यह है कि मैं ईमान से शादी करने लगा हूँ। क्या? Oh, more. Oh,